अपने समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो आपस में मिल बैठकर इस समस्या का समाधान मिलकर ढूंढ निकालिए, क्योंकि ये समस्या बहुत खतरनाक समस्या है। हमें वापस आना है, अपने घर आना है। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। इसके बगैर मैं अधूरा हूँ, लेकिन उसका मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हम सबको आपस में मिल बैठकर इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। इस समय हम माता के यहाँ आए हैं, जीठियर ज्येष्ठा देवी माता के यहाँ, और यहाँ पे हम बातचीत करने वाले हैं हमारे रवि जोगी जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी के और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये पहले भी द राइट न्यूज पे आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिन पे इनसे बात जरूर करनी है, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज को बहुत नजदीकी से ये देख रहे हैं। इनकी क्या राय है उन बातों को लेके, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है रवि जी। नमस्कार, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी उथल पुथल समाज में चल रही है कुछ समय से, और उस उथल पुथल में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं कि सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को जो ऑडियोज आते हैं, ऑडियो क्लिप्स आती हैं, उसमें लताड़ा जाता है अलग अलग तरीके से। लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज भी अब वो नहीं रही। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पे आप? दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। कश्मीरी पंडित को पंडित कहा जाता है। पंडित का मतलब यह नहीं है कि वो पुजारी है, किसी मंदिर में पूजा करता है। पंडित मीन्स वाइज मैन। जो हमको सनातन धर्म जब से सृष्टि बनी है, तो कश्मीरी हिंदू समाज जो था उसको पंडित कहा जाता था। अब ये बड़े दुख का विषय है कि इस बार कुछ महीनों से हम ये दिखा रहे हैं कि हम अब वो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी नहीं रहे हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि अपना जो हमें दिया गया है पंडित नाम, इसको रोशन रखे, नीचे लेवल तक ना आ जाए। पर्सनल एक्विजिशन होती है, एक दूसरे पर लांछन लगाया जाता है। हाँ, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक को अपना अपना मत रखने का अधिकार है। यह हमको ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। लेकिन इसके साथ साथ वहां यह भी लिखा है कि हम वो ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे दूसरे का सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। एक बार मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगा, चाहे वो उस तबके से हो या दूसरे तबके से हो, कि अपने आप को रेस्ट्रेन कीजिए। एक अच्छे सिटीजन के नाते अच्छा व्यवहार दिखाइए। जी रवि जी, आप रिसेंटली एक जो शिवलिंग पुलिस स्टेशन से वापस, आप भी उसमें थे, टीम में थे, जलाली साहब के साथ साथ जो शिवलिंग वापस आया और उसे फिर से स्थापित किया गया मंदिर में, क्या कहेंगे आप? कितना दुख की वो जो समय था वो बहुत टफ रहा है कश्मीरी पंडित समाज के लिए, क्योंकि इतना प्राचीन शिवलिंग जो एक पुलिस स्टेशन में रहा लगभग 36 साल, मैं कह सकता हूँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सारे कश्मीरी पंडित समाज के लिए एक दुखद समय था, जबकि हमारे आराध्य देव शिवलिंग पुलिस कस्टडी में 21 साल से थे। 21 साल, जी। 1990 में जब यहाँ का वातावरण खराब हुआ, आपको मालूम है कि जितने भी हमारे कश्मीरी पंडितों के धर्मस्थल थे, उनको या तो जलाया गया या वहां से मूर्तियां उठाकर उनको फेंक दिया गया, या कुछ अनमोल मूर्तियां जो थी उनको अपने घरों में ले बेचते, स्मगलिंग कर दी गई। इसके लिए बहुत सारे टेंपल एक्टिविटीज जो हैं वो काम कर रहे थे। उनमें से एक बुशलाल जलाली, जो कि रैनावाली एक्शन कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में कि हमारे आराध्य देव को पुलिस कस्टडी में रखा गया है, इनको हमारे सुपुर्द किया जाए। तो ऐसा परसों वो दिन आया जो कि हम सब के लिए गर्व का दिन था, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको रिलीज करके बुशलाल जलाली के हाथ सुपुर्द किया जाए। चूंकि मैं यहाँ पर मौके पर था, ग्राउंड जीरो पर था, ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरे लिए भी
गर्व का विषय था। तो मैं उनके साथ शाना बशाना पुलिस स्टेशन गया, जी, वहां से हमने अपने आराध्य देव को छुड़वाया और दूसरे दिन हमने इसको उसी मंदिर में इंस्टॉल किया। जी, जी। तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात, खुशी की बात है, क्योंकि जब आपने वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास भेजे और हमने वो वीडियो बना के डाला और वाक़ई में बहुत सारे कमेंट्स हैं, पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ कश्मीरी पंडित समाज है, वो बहुत प्रसन्न हुए। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इस समय जो समय है वो माता खीरवानी यात्रा का है और 3 तारीख को माता खीरवानी की यात्रा है। इस संदर्भ में ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी के प्रधान होने होने के नाते कश्मीरी पंडितों के लिए क्या सुविधाएँ या क्या आप उन्हें सुविधाएँ देने वाले हैं? देखिए जी, हमने 4 महीने पहले ये तय किया था कि इस बार हुँ, पहली बार हम जेठ अठम पर 3 दिन का यहाँ पर रहने का, हुँ, यहाँ पर फ्री भोजन का, हुँ, यहाँ फ्री नाश्ता और फ्री डिनर, ये हुँ, हमने 4 महीने पहले तय किया था जी, कि जितने भी यात्री बाहर से आएंगे हुँ, हुँ, उनके लिए हम ये सुविधा रखेंगे। जी, और हम पूरी तरह से तैयार है, हुँ, जो भी यात्री यहाँ से बाहर से आएगा अब जेठ अठम पर, हुँ, तो वो यहाँ आए, 2 3 4 हमने फ्री बोर्ड और लॉज अभी आपने रखा है। रखा है। तो मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी माता के दर्शन के लिए आना चाहेंगे, 2, 3, 4 उनके लिए रहना, खाना-पीना सब फ्री रहेगा यहाँ पे। जी। तो ये रवि जी की कमेटी की तरफ से, ज़ेडडीपीसी की तरफ से ये रहेगा। रवि जी एक और प्रश्न है जो अ, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप कश्मीरी पंडित समाज को बहुत नज़दीक से देखते हैं और आपने बहुत कार्य किए हैं, एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट भी काम काम किया है। जो सिचुएशन रिटर्न पॉलिसी को लेके सबने अपने-अपने तर्क दिए। हम किसी ग्रुप का नाम नहीं लेंगे। सबने अपना-अपना एक तर्क दिया कि हम ऐसे, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपस में। आज कोई एक व्यक्ति भी आए हैं हमारे समाज के सामने, वो अपना एक तर्क देके सामने आए हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी जम्मू में मीटिंग भी की, जिसमें वो सारे लोग थे, जिन्हें हमने खुद कभी कहीं देखा नहीं है। आम कश्मीरी पंडित था। लेकिन आप इसके बारे में ओवरऑल आपका व्यू क्या है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, कहाँ ये इसमें समाज बँट रहा है कि कहीं न कहीं साथ होके, या वो समाज जुड़ रहा है जिनको इसके बारे में पता भी नहीं था? आपका क्या राय है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज हुँ, व्यूज। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है, जी। राइट, इट इज माई फंडामेंटल राइट। हुँ, अब ऐसा होना चाहिए था, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, जब यहाँ पर हालात खराब हुए तो हम एक साथ यहाँ से निकले। हुँ, तो उस दिन में मैंने यही कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो एक साथ वापस आने चाहिए, जी। और वो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। हुँ, अगर कोई अब कहता है कि चलो जी कश्मीर चलते हैं, दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं, दोनों विद इन देयर राइट्स है। हुँ, अब समय ही बताएगा कौन सही था कौन हुँ, गलत था। जी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ इस बिल्कुल, विषय बहुत-बहुत साफ-साफ शब्दों में आपने जो बातें बोली हैं वो क्लियर है। आपके थ्रू जो मैसेज आया है। अ, रवि जी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने कुछ समय पहले एक टीआरएन पे ही एक मिशन छेड़ा था जिसमें ये बोला था कि यूथ को शायद हमारे सीनियर सामने नहीं लाते। इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ या जो एक मूवमेंट चलनी चाहिए थी, वो मूवमेंट उस तरह से नहीं चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद एमके जलाली जी हैं, आप जानते होंगे, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला कि आप बताइए रोहित, यूथ कहाँ है? दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। सीनियर लोग यूथ को आगे लाना चाहते हैं, यूथ यहाँ है नहीं, और यूथ आगे आना चाहता है लेकिन वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन एक बना हुआ है। इस बारे में मुझे लगता है कि आपसे बेटर कोई बोल नहीं सकता कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कश्मीर में जितने भी धर्म स्थल है, हुँ, इस वक्त ये खुशी की बात है कि यहाँ पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज है। जी, तो मैंने अभी तक ये डिसाइड किया है, मेरी टीम ने, कि हम इस साल एक बड़ा यूथ कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिष्टा देवी परिसर में। बहुत बढ़िया। और जी, हम उन यूथ्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन धर्म स्थलों के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल। देखिए जी, जब मैंने ये कहा कि अभी हमने शिवलिंग वहां पर स्थापित किया, जी, तो उसका रख रखाव के लिए हमें मैन फोर्स की जरूरत है। बिल्कुल। तो वो मैन फोर्स कहाँ से हमें मिलेगा? वो तो जो यहाँ पर यूथ्स है, कश्मीरी पंडित समुदाय है, हुँ, जो यहाँ पर कार्यरत है,
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने जिलों में जाके जितने भी धर्म स्थल अपने हैं उनमें अपनी पकड़ बनाए रखे। जी मैं भी उनको आह्वान करूंगा यहाँ पर कि जब हम अपना मेंबरशिप खोलेंगे उनको मेंबर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो 3 साल के लिए चुना हुआ गया हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ज्यादा देर तक रहूं। मुझे कमिंग जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन है, उनके हवाले इस धरोहर को करना है। ये मेरा अपना विचार है। बहुत नेक विचार है आपके, और मुझे लगता है कि अगर यही विचार सब लोग रखें तो 100% जो यूथ है उसकी शमूलियत ज्यादा होगी और यूथ सामने आएगा। रवि जी, आखिर में एक संदेश पूरे समाज को, क्योंकि मैं फिर उस बात पे आऊंगा कि जो उथल पुथल अभी इस समय समाज में चल रही है उसको लेके एक आखिरी में आपका संदेश क्या रहेगा? इससे पहले कि मैं आखिरी संदेश दे दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल हमने जिष्टा देवी प्रबंधक कमेटी की ओर से एक नए हवनशाला और नई किचन का शुभारंभ कर दिया जी और उसका उद्घाटन किया। जी उद्घाटन पर हमने किसी नेता को नहीं बुलाया। हमने जो जितनी भी नारी शक्ति यहाँ पर थी उन सब से उसका रिबन कटवा दिया। जी, बहुत बढ़िया। अभी आप देख सकते हो जो दूसरा मंदिर है, शारिका मंदिर है, उसके साथ ही हमने एक हवनशाला जी और एक किचन, कम्युनिटी किचन बनवाया है। जी इसके साथ ही हमने 4 हट्स का प्लिंथ भी दे दिया है। जी जी ये मैं आपके माध्यम से जी जी समाज को सूचित करना चाहता हूँ। जी दूसरा ये है कि मैं अपने समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो आपस में मिल बैठकर इस समस्या का समाधान मिलकर ढूंढ निकालिए, क्योंकि ये समस्या बहुत खतरनाक समस्या है। हमें वापस आना है, अपने घर आना है। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। इसके बगैर मैं अधूरा हूँ। लेकिन उसका मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हम सबको आपस में मिल बैठकर इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि स्पष्ट शब्दों में इन्होंने जो बातें आज बोली हैं यहाँ पे, आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगी उन बातों की। देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।